समीना बेगम की बात सुना। समीना बेगम जी बोलिए। हिजाब का जिक्र कुरान में है, सूरह नूर में है, सूरह अल-अहज़ाब में है, अल-अहज़ाब में। तो आपको ड्रेस अलग है, स्कार्फ अलग है, हिजाब अलग है। हिजाब का मतलब सुनिए, हिजाब का मतलब पूरा बुर्खा भी नहीं है। हिजाब का मतलब सर ढकना चाहिए, शोल्डर्स ढकना चाहिए। तो बुर्का आप लोगों ने अपना बना लिया, ये है इसका मतलब। अगर हिजाब है, मैं आपकी बात को सुन रहा हूं, तो बुर्का आपने निजी तौर पे इस्तेमाल कर लिया फिर बच्चियों के लिए। हाँ, ये बनाए हैं, मगर ये एक ऑब्लिगेशन है, ये ड्यूटी है, हर मुसलमान औरत को हिजाब इस्तेमाल करना चाहिए। ताकि तो बुर्का गैर इस्लामी है, आप ये कह रही है, हिजाब लिखा हुआ है आपके मुताबिक? नहीं, बुर्खा गैर इस्लामी है नहीं, मैं ये कह रही हूँ कि सर ढकना चाहिए, शोल्डर्स ढकना चाहिए, उसका चेस्ट ढकना चाहिए, ताकि गैर आदमी की उसके ऊपर नजर ना पड़े। रूही, अगर ये सब कुछ है तो अदालत में क्यों नहीं साबित कर पाए फिर जी कि ये इस्लामी है? अदालत में अगर हमको देखो, सबसे पहले मैं अमर जैदी को एक जवाब देना चाहती हूँ। ये हर जगह पे चिल्लाने लगती है, दुश्मनी आपके खेत मैंने काट ली है। सबसे पहले पर्दा एक मुसलमान औरत को फर्ज है, और ये कुरान में भी है कि मुसलमान औरत को पर्दा करना फर्ज है। पर्दे में आता है कि उसमें ये नहीं लिखा कहीं पे कि आप बुर्का पहनो, मुंह बंद रखो, लेकिन पर्दे में आता है कि आप खुला कपड़ा पहनो। तो मैम, पर्दा आंखों का पर्दा भी होता है, और वो जो पर्दे की बात करी जा रही है वो महिलाओं के ऊपर नहीं है। सिर्फ सवाल किया है मुझसे, तो रूही जी आप सुन लीजिए। आप ये रटी रटाई सुनी सुनाई बातें आपको क्या दिक्कत है? आकर बोल रही है, तो आप जवाब ले लीजिए। कुरान में अभी नहीं, हम रटी रटाई सुनी सुनी बातें नहीं कर रहे, हम आपकी तरह नहीं है। आपने सवाल किया था, जवाब भी ले लीजिए। कुरान में बाज़ तो लिखा है, कुरान सूरह नूर में लिखा है कि एक औरत पे पर्दा फर्ज है। तो आपको क्यों दिक्कत है अगर पर्दा फर्ज है? मुझे बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है, आप चार कपड़े और पहन लीजिए, मेरी बात सुन लीजिए आप। अच्छा, मुझे एक और बात बता दीजिए रूही भट्टी। सवाल किया, मैं जवाब देना चाहती हूँ। आपका सवाल पूरा हो गया तो मैं आपका जवाब देना चाहती हूँ। आपकी बात सुन ले। बस हो गया बहन, हो गया। अब आप सुन लीजिए। सबसे पहली बात, तो कुरान में हिजाब का मतलब नेसेसरी किसी कपड़े का मतलब नहीं है। हिजाब का मतलब एक सेफ डिस्टेंस। और जिस जलबाब और खिमर की यहाँ पर बात हुई, तो उस वक्त जो अरब में कपड़ा पहना जाता था, एक जुब्बा झबला जैसा होता था, जिसमें पूरी तरह से औरतों का जिस्म ढका नहीं होता था। तो उस जिस्म को ढकने की बात होती, और आज हम सिविलाइज सोसाइटी में रहते हैं, सब अपने जिस्म को ढक के रखते हैं। दूसरी बात, आपने कहीं स्कूल कॉलेज में टिप्पणी साड़ी को लेकर भी हुई, क्योंकि आप साड़ी में, इसलिए मैं पूछ रहा हूं। कानून मानना पड़ेगा। ठीक है, मुझे एक बात बताइए, ये आप लोग बहुत सारी चीजें औरतों के बदन को लेकर, औरतों के जिस्म को लेकर कर रहे हैं। 5 साल, 6 साल, 7 साल की बच्चियां, छोटी बच्चियां जिनको आप कहते हैं कि साहब ये तो तहजीब है। म्यूट कर लीजिए इसको, पहले चुप करा लीजिए। छोटे अरे रुक जाइए, कोई नहीं सुन रहा है, रुक जाइए, कोई बीच में नहीं बोल रहा। ये 5, 6, 7, 8 साल की बच्चियां स्कूल जाती हैं, छोटी, उनके ऊपर क्यों थोपा जाता है? क्यों थोपा जाता है? ये जबरदस्ती थोपा जा रहा है कि उनको ये अलग से दिखाने के लिए कि आप सोसाइटी से अलग हैं, आप समाज से अलग हैं, आप विचारधारा से अलग हैं। ये दिखाने के लिए हमारा समाज, हमारी संस्कृति और हमारे जो स्कूल का कल्चर है, जो शैक्षणिक संस्थानों का कल्चर है, वो एक जैसा दिखने के लिए। वहाँ कोई धर्म, जाति, विशेष मजहब या विशेष कोई दर्जा नहीं है कि वहाँ पर अलग से कपड़े पहनकर जाए, अपना सर ढक के जाए, या फिर हिजाब पहन करके जाए और अलग से दिखाई दे। वहाँ सब एक बराबर है, वहाँ पर सबको एक समान दिखने के लिए ऐसा कहा जाता है कि वहाँ पर एक जैसे कपड़े पहनकर आए। और आप विशेष बच्चियों को अलग करने का, इस्लाम से विशेष दिखाने का प्रयास करें, इसका मतलब उनको अलग करने की कोशिश कर रहे हैं। जी उस्मा जी बोलिए। बिंदी लगा के क्यों जाते हैं? मैं इनको जरा खामोश करेंगे तो मैं बोलूँ ना फिर। ये उस्मा जी आप खामोश करिए उन्हें। समीना जी उस्मा जी बोल रहे हैं, आपकी साथी हैं। देखिए बोल रही वो, देखिए मैं आपको एक तो जो देखिए कुरान करीम की जो एक भी आयत होती है उसका शान नुज़ूल होता है। जो सूरह अन-नूर की जो आयत है, वला युब्दीना ज़ीनतहुन्ना इल्ला मा ज़हरा मिन्हा, कि तुम अपनी ज़ेब व ज़ीनत को छुपा लो, खूबसूरती को छुपा लो, ये हक़ है मोमिन औरतों का।
ये आयत जब नाजिल हुई थी उस वक्त हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास बहुत सारे सहाबा बैठे थे। जरा सुन लीजिए, पहले सुन लीजिए। और जिस्म के उन हिस्सों को आप अपने ढक के रखिएगा ताकि उन पे पुरुष जो गैर पुरुष है बिल्कुल ना दीजिए। मैं आप ही की बात कह देती हूँ, बात सुन लीजिए, पूरी बात सुन लीजिए, पूरी बात सुनिए, मैं बता रही हूँ not to reveal their adornments except what normally appears, बाल नॉर्मली अपियर करते हैं। आगे एक्सेप्ट टू देयर हस्बैंड्स, देयर फादर्स, देयर फादर इन लॉज एंड सन्स, स्टेप सन्स। साफ साफ सूरह नूर में ही लिखा गया है कि आप अपने जिस्म को छुपा लीजिए। आज चर्चा के लिए इतना ही समय है। आप सभी मेहमानों का मैं शुक्रिया करना चाहता हूं, लेकिन मेरा सिर्फ इतना कहना है, मैं बहुत बड़ा इस्लाम का जानकार नहीं हूं, लेकिन अगर 96% मुस्लिम आबादी वाले देश ये फैसला ले रहे हैं तो वो भी सोच समझ कर ले रहे हैं। उन्हें भी जवाब देना पड़ता है अपनी आवाम को कि वो धार्मिक है कि नहीं है, और जो चीजें किताब में लिखी हुई हैं धार्मिक, वो फॉलो होनी चाहिए धार्मिक लिहाज से, लेकिन थोपी नहीं जानी चाहिए। खास तौर से उन छोटी छोटी बच्चियों के लिए। बड़े हो जाएं तो आपको समझ आ जाती है कि आप क्या करें क्या ना करें, लेकिन उन छोटी छोटी बच्चियों पे बिल्कुल नहीं थोपा जाना चाहिए जो इस लड़ाई से, सियासी लड़ाई से, मजहबी लड़ाई से एकदम अलग है। ज़ी न्यूज़।